देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। LOC पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, कितने सैनिक के ढेर और किसने कहा जवानों का जोश हाई है। किस प्रतिबंध संगठन को वेबसाइट बैन की गई है, 40 वेबसाइट बैन की गई है। देश का नया सोशल मीडिया ऐप कौन सा है और इस बार का सावन खास क्यों है। इसके साथ ही देश से जुड़ी तभी तमाम छोटी बड़ी खबरें टॉप 9 राष्ट्रों में। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं और कई घायल हैं। उनकी कई चौकियां भी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कल पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर सेक्टर पर अपनी नापाक हरकत दोहराई। इसके बाद एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके 2 सैनिक मार गिराए। इसमें एक सूबेदार भी शामिल है। सीमा पर चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच पीएम मोदी कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले ही लद्दाख में सैनिकों से मिलकर लौटे हैं। लद्दाख में LAC से चीन के तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। ITBP के DG ने भी कहा कि जवानों का जोश हाई है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में भारतीय दल की एक और डिवीजन तैनात कर दी गई। फिलहाल LAC पर सेना की 4 डिवीजन तैनात है और एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। नेपाल की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। PM KP शर्मा ओली ने इस्तीफे के दबाव के बीच कल शाम आर्मी चीफ जनरल पूर्णचंद थापा के साथ आकस्मिक बैठक की। ये माना जा रहा है कि सत्ता बचाने के लिए PM ओली किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो उसके लिए सेना का भी सहारा ले सकते हैं। इससे पहले प्रचंड और ओली के बीच में हुई बैठक बेनतीजा रही। आज भी दोनों नेताओं में बैठक प्रस्तावित है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों पर सरकार ने रोक लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला संगठन की अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन करने के लिए चलते लिया गया। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौतियां देता है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। शुरुआत में यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस ऐप में यूजर्स को बेहतर फोटोग्राफी के लिए AR करेक्ट से लेकर इनबिल्ट फिल्टर्स तक का सपोर्ट मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब वह हाल ही शहर में पार्टी की एक बैठक के लिए गए थे तब TMC समर्थकों ने गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। देश में मानसून का असर दिखने लगा। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश का दौर शुरू हो गया और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जाहिर किया। वहीं असम में बाढ़ से 17 जिले प्रभावित हैं और करीब 7 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य के 62 राहत कैंपों में करीब 5,000 लोग रह रहे हैं। आज से शुरू हो गया शिव भक्तों का पवित्र सावन महीना। ऐसा माना जाता है कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोरोना संकट को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। भीड़ पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।